सीआर और जीआर आप दोनों एक दूसरे को अनम्यूट कर सकते हैं बेटा, बताएं आप लोगों ने ये नहीं नो पढ़ा हुआ? सर, हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, 2 का बी पढ़ा था, उसके ऊपर 3 गलती से लिखा था, तो आपने कहा था क्रॉस करके 2 है वो, 3 का बी अच्छा शुरू जी, नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ठीक है सर। ठीक है ठीक है, वापस म्यूट कर दें अपने माइक। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये दूसरा जो सेक्शन है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो शायद उनको मैंने ये कवर कराया। हमना अथर आपको सीआर और जीआर इस बात का जवाब देंगे, उनको ये शेयर किया हुआ है आपके क्विज़ के बारे में। आपसे उन लोगों ने अभी तक मैसेज नहीं किया, हाँ जी सीआर जीआर आपने क्विज़ के बारे में नहीं बताया, कौन से चैप्टर्स हैं और कहाँ कहाँ से क्विज़ आना है। रोशान कह रहे हैं सबको बता दिया है। मिस हमना आप इनसे रब्ता करें, ये आपको दोबारा से बता देंगे अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है जी, हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसका पार्ट ए जो है, चैप्टर 3 पार्ट ए, ये है बेसिकली मॉनिटर्स के ऊपर। मॉनिटर्स के सिस्टम्स के मॉनिटर जो होते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं, ये उसके ऊपर है। ठीक है, तो हम इसके बाद इसमें बेसिकली ये स्टडी करेंगे कि मॉनिटर्स जो होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं मॉनिटर्स। ठीक है, और मॉनिटर के साथ साथ हम ये भी स्टडी करेंगे कि एर्गोनॉमिकली मॉनिटर कैसा होना चाहिए कि जिससे इशू ना हो। जैसे हमने लास्ट टाइम कार्पल की बात की थी, और जो है RSI की हम बात कर रहे थे कि हमारी फिंगर्स में जो पेन होता है कार्पल की वजह से और बाकी, तो उसको हमने एर्गोनॉमिकली कैसे सॉल्व किया था। या ऑफिस के अंदर जो लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं उनको कैसे यूज़ करना चाहिए, और एर्गोनॉमिकली हम उनको कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। या आपने पिछले लेक्चर चैप्टर्स जो थे उसमें हमने ये कवर किया था। अभी जो चैप्टर 3 है इसमें हम बेसिकली मॉनिटर्स के ऊपर स्टडी करेंगे कि मॉनिटर जो है वो किस तरह के होते हैं, फिर कौन कौन सी टाइप्स हैं मॉनिटर्स की, फिर उसके बाद मॉनिटर हमें कैसे डिस्प्ले करता है, आजकल कौन से मॉनिटर्स इस्तेमाल होते हैं और आज से पहले कौन से होते थे। ठीक है, और वो काम कैसे करते हैं, मॉनिटर शो कैसे करता है, डिस्प्ले कैसे करता है कोई भी चीज़। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि एर्गोनॉमिकली किसी भी मॉनिटर को कैसे रखना चाहिए, किस जगह पर आपकी स्क्रीन को होना चाहिए कि जब आप उसको इस्तेमाल करें। तो एर्गोनॉमिकली हम उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे कि एर्गोनॉमिकली जो मॉनिटर है उसको किस शेप में होना चाहिए या किस तरह से उसको रखना चाहिए, किस जगह पर रखना चाहिए, कौन से लेवल पर रखना चाहिए कि हमारे लिए या यूज़र के लिए वो बेनिफिशियल हो। ठीक है, जिससे यूज़र फ्रेंडली मॉनिटर को इस्तेमाल करे। ठीक है, तो हम अभी शुरू करते हैं। टुडे एवरी कंप्यूटर फीचर सम काइंड ऑफ विजुअल डिस्प्ले। हर कंप्यूटर का ये फीचर है कि वो कुछ ना कुछ आपको विजुअली डिस्प्ले करता है। कंप्यूटर, ये आपके हाथ में मोबाइल्स हैं, ये भी कंप्यूटर है, वो भी कुछ ना कुछ विजुअली डिस्प्ले करता है। ठीक है, इसी तरह से आपके कंप्यूटर्स के साथ LCDs कनेक्ट होती हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ मिनी कंप्यूटर हो गया, PDAs पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हो गए, ठीक है, ATM मशीन्स हो गई, ये तमाम वो कंप्यूटर्स हैं डिस्प्लेज को जो इस्तेमाल करते हैं। और हर कंप्यूटर का ये फीचर है वो कुछ ना कुछ आपको डिस्प्ले करता है, तभी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। बट डिस्प्ले स्क्रीन्स वर अनकॉमन अंटिल 1960। 1960 तक ये डिस्प्ले स्क्रीन्स कॉमन नहीं थी। मॉडर्न डिस्प्ले एंड साउंड सिस्टम मेक द कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस इनवाइटिंग more inviting one. ठीक है, because of these sophisticated output technologies computers are easier to use, data is easier to manage and information is easier to access. आपको याद होगा शुरू में मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे, जिसमें ABC हमारा पहला कंप्यूटर था, तो वो एक बड़ा मैकेनिकल सिस्टम था। ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे लोहे की बार्स थी एंड ऑल दोज थिंग्स।
तो वो बेसिकली क्या है, हमें यहाँ से ना दो नंबर्स ऐड करने होते थे, तो दो पहिए घुमाने पड़ने थे। यहाँ से फिर रिजल्ट के अंदर दो जो डिस्क होंगी लोहे की, वो इस तरफ हो जाएंगी या इस तरफ हो जाएंगी, हमें पता लगेगा ये रिजल्ट 4 है या 3 है। तो हम इजीली मैनेज नहीं कर सकते थे इन्फॉर्मेशन को। तो लेकिन आजकल का जो हमें कंप्यूटर है, वो हमें उसका जो मॉनिटर है कंप्यूटर का, वो हमें हेल्पफुल है इस मामले में कि हम वी कैन मैनेज द थिंग्स इजीली। ठीक है, इंफॉर्मेशन हम इजीली असेस कर सकते हैं। These technologies enable us to play the game, watch movies, experiences multimedia events, and PC as a communication tool. मॉनिटर्स में हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस जो है हमारे पास, वो मॉनिटर कहलाती है। मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस को हम क्या कहते हैं, मॉनिटर। जो आजकल मॉनिटर की जगह पर हमारे पास क्या यूज होता है, एलसीडी। ठीक है, हार्डली अ मूवमेंट गोज बाय व्हेन यू आर नॉट लुकिंग एट योर मॉनिटर। आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, तो शायद ही कभी ऐसा होता हो कि आपने अपने कंप्यूटर की एलसीडी या मॉनिटर को ना देखा हो। आप 24 घंटे जब कंप्यूटर पे काम करेंगे बैठ के, किसी भी घंटे में, किसी भी लम्हे में, तो आप कॉन्स्टेंटली कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे होते हैं। पीपल ऑफन फॉर्म ओपिनियन बाय लुकिंग एट द मॉनिटर्स। तो वो अपने मॉनिटर को कॉन्स्टेंटली, जब कंप्यूटर पे कोई ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, तो अपने कंप्यूटर के मॉनिटर को ऑब्जर्व करके, उस पर आने वाले रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करके अपनी राय पैदा करते हैं कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। टू इंपॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइसेस डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द इमेज। वो क्या है, वो दो चीज़ें हैं। एक मॉनिटर इटसेल्फ, जो वो मॉनिटर है जो किसी ना किसी डेस्कटॉप के साथ कनेक्टेड है, जो कि उसका सीपीयू होता है। ठीक है, किसी भी मॉनिटर पे जो पिक्चर आ रही है बनी हुई, ठीक है, ये डिपेंड करती है इस मॉनिटर के ऊपर या इस सीपीयू में लगा हुआ छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर, जिसको हम वीडियो कंट्रोलर कह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, या इस मॉनिटर पे डिपेंड करता है कि इसकी मॉनिटर की क्वालिटी क्या है, किस कंपनी का मॉनिटर है, उसके डिस्प्ले, उसके कलर्स कैसे हैं, या उस वीडियो कंट्रोलर पे जो कि उसकी वीडियो को प्रोसेस करके हमें भेज रहा है। ठीक है, अक्सर कंप्यूटर्स में जो लोग बच्चे गेम्स खेलते हैं या मूवीज अच्छी देखते हैं, तो वो उनको ये होता है कि हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी आए, तो वो अपने कंप्यूटर के अंदर अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगवा लेते हैं। वो जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, कोई कहता है मेरे कंप्यूटर में 512 का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, 512 MBs। कोई कहता है मेरे कंप्यूटर के अंदर 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, कोई कहता है मेरे कंप्यूटर में 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है। तो बेसिकली वो उस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर अपना प्रोसेसर होता है। जैसे पूरे कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, तो इसके अंदर अपना एक प्रोसेसर होता है, जिसको हम जनरल प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जीपीयू। ठीक है, इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर जीपीयू होता है। उस जीपीयू को हम वीडियो कंट्रोलर भी कह रहे होते हैं। ये चीज़ का कंसेप्ट आपको समझ आएगा जब थोड़ा सा आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। In general, two type of monitors are used by the PCs. The first is a typical monitor. Typical monitor कैसा है? वो typical हम उस monitor को हम typical monitor कहते हैं, जो आज से पहले हमारे घरों में भी टीवी हुआ करते थे। इस तरह के बड़े टीवी होते थे, और बैक जो उन टीवीज की होती थी वो थोड़ी सी बड़ी हुआ करती थी। ठीक है, कुछ इस तरह का उनका ना बैक जो होता था उन टीवीज का, वो किस तरह का होता था, बैक बड़ा होता था। तो बेसिकली वो टिपिकल हमारे जो मॉनिटर थे वो कहलाते थे टिपिकल मॉनिटर्स। इन टिपिकल मॉनिटर्स के अंदर बेसिकली जो कलर हमें दिखाती थी या जो पिक्चर हमें दिखाती थी, उसको हम कहते थे CRT, जो आपने FSC की फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, इसको हम कैथोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करती है। इन टिपिकल कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब बनी हुई होती है। कैथोड रे ट्यूब यहाँ से स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करती है। आगे इन इलेक्ट्रॉन्स को जहाँ पे ये बम्बार्ड होते हैं, जाके लगते हैं, वहाँ पर फास्फोरस के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इस स्क्रीन को अगर इस स्क्रीन को मैं बड़ा करके बनाऊं, तो ये स्क्रीन कुछ इस तरह से होती है। बड़ी करके बनाऊं तो ये ऐसे होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे इस तरह के बॉक्सेस होते हैं। इनको मैं बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं। इस तरह के बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक बॉक्सेस होते हैं, इनके अंदर फास्फोरस होता है।
फास्फोरस, ठीक है। ये जो फास्फोरस होता है, जब इस पर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रे ट्यूब से बम्बार्ड किए जाते हैं, तो वहां ये एक पिक्सल प्रोड्यूस करते हैं, एक कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो जब हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे अगर सी डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पर भी बम्बार्ड करूंगा कलर्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करूंगा इस इन दोनों पिक्सल्स में, और यहाँ पर भी मैं बम्बार्ड कर दूंगा। जब ये बम्बार्डमेंट हो जाएगी, तो ये फिर मुझे ऐसे लगेगा जैसे कि ये सी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम फर्दर डिटेल में देखते हैं, सी मॉनिटर्स को भी हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। These monitors connect to a video, को मैंने ग्राफिक्स कार्ड भी कह रहा था या वीडियो कार्ड कह रहा था, जो कि कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली, आम लैपटॉप के अंदर उनके मदरबोर्ड के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। कैटेगराइज्ड बाय द कलर आउटपुट्स। ये जो वीडियो कार्ड्स हैं, ये तीन तरह के वीडियो कार्ड्स हो सकते हैं। एक वीडियो कार्ड होता है जो कि मोनोक्रोम वीडियो कार्ड होता है, जो कि सिर्फ वन कलर पर होता है विद बैकग्राउंड, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही कलर होता है और कोई नहीं। वो एक पुराना वीडियो कार्ड है जो 1960s के बाद आए थे, ठीक है, 1960s के बाद। फिर हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी में एक थोड़ा सा अच्छा टीवी आता था, उसको ग्रे स्केल कलर में दिखाता था। वो कैसे दिखाता था? वो बैकग्राउंड को ब्लैक नहीं करता था, बैकग्राउंड जो था वो डार्क ग्रे या लाइट ग्रे होता था, तो ग्रे के शेड्स के अंदर सारी वीडियो दिखा रहे होते थे हमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो वीडियो कार्ड कैटेगरी आती थी, वो कलर्ड वीडियो कार्ड था, ठीक है। वो कलर्ड वीडियो कार्ड था, वो ऐसा वीडियो कार्ड था जिसमें 4 to 16 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है, और 10 मिलियन 1 करोड़, तो बेसिकली 16 मिलियन कलर्स होते हैं। 4 to 16 मिलियन कलर्स, यानी कि 40 लाख रंगों से लेके 1 करोड़ 60 लाख तक के कलर्स उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। 1 करोड़ 60 तक के उसमें कलर्स होते हैं। तो बेसिकली इतने उसमें कलर, और ये 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास वीडियो कार्ड्स होते हैं। अब मॉनिटर्स में क्या होता है, अब पहला जो टिपिकल मॉनिटर है उसके बारे में अब हम स्टडी कर रहे हैं इन डिटेल। उसके अंदर एक कैथोड रे ट्यूब होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मॉनिटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फायर्ड फ्रॉम द बैक, जो पीछे से गन लगी होती है बेसिकली। कभी आपने देखी हो, उस टीवी को खोल के किसी बच्चे ने पुराने बचपन में देखा हो, तो उसके अंदर पीछे से एक ट्यूब नुमा एक चीज लगी होती है। जब हम उसको ऑन करते हैं तो उसमें लाइट ऑन होती है बेसिकली। वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फायर करती है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाकर एक्साइट करते हैं, मतलब हिट करते हैं और उसको चार्ज करते हैं फास्फोरस को। चार्ज करने के बाद फास्फोरस ग्लो करना शुरू कर देता है। अब ये जो फास्फोरस होता है, ये अरेंज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्सेल्स। पिक्सेल्स का मतलब क्या था, वो जो मैश बना हुआ था, बॉक्सेस होते हैं, इसको हम पिक्सेल कहते हैं। बॉक्सेस को हम क्या कहते हैं, ये बॉक्स एक पिक्सेल है, ठीक है। डॉट मास्क इंश्योर अ प्रॉपर लाइट, ठीक है। वो जो डॉट उस पर क्रिएट होता है, वो ये इंश्योर करता है इलेक्ट्रॉन का डॉट कि ये पिक्सेल प्रॉपर ग्लो कर जाए, ठीक है। और ग्लो करने के बाद इसको एक ओपैक ऑब्जेक्ट की तरह शो करता है, जैसे किसी इंसान की पिक्चर या कुछ। ट्रांसपेरेंट तो होता है ना, खाली शीशे की तरह, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट नहीं करता, इसको ओपैक कर देता है कि ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होगा कैथोड रे ट्यूब से। अब इस कैथोड रे ट्यूब में ये जब फास्फोरस पर जाकर हिट करता है एक छोटी सी जगह पर, ठीक है, जिसको हम पिक्सेल कहते हैं। पूरी स्क्रीन इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस से बनी हुई होती है, और एक बॉक्स को हम पिक्सेल कहते हैं, एक बॉक्स को हम क्या कहते हैं, पिक्सेल। और जब इलेक्ट्रॉन्स सीआरटी ट्यूब से हिट होता है, तो इस जगह पर जब आकर हिट होता है, तो यहाँ से क्या होता है, एक लाइट ग्लो करती है, और हम कहते हैं हमारा पिक्सेल जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब सीआरटी ट्यूब क्या करती है, कैथोड रे ट्यूब क्या करती है, सीआरटी ट्यूब ये हमारे लिए कलरफुल स्क्रीन क्रिएट करती है, कलरफुल स्क्रीन। और वो कैसे क्रिएट करती है, जो फास्फोरस का डॉट होता है यहाँ पर, ठीक है,
वो ट्राइएड्स की शेप में होता है, ट्राइएड्स की शेप में, यानी कि उसका यूं बना होता है, एक पूरा डॉट है ना ये, इसके अंदर ट्राइएड होता है, तीन कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो वो जो तीन डॉट्स होते हैं, जब वहां पर फास्फोरस को इग्नाइट करता है इलेक्ट्रॉन, तो जिस कलर की हमें जरूरत होती है, वहां पर उस इन तीन कलर्स के ब्लेंड से वो एक कलर बनता है। जिस कलर की हमें जरूरत होती है वो इन तीन कलर के ब्लेंड से बनता है। अब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फायर होते हैं रेड पे, जब मुझे ऑरेंज कलर चाहिए होगा तो मैं इसको ग्रीन और इसके साथ फायर करूंगा, तो ये दोनों कलर मिक्स करके बनेंगे, और ब्लू पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कलर नहीं, ये दोनों मिलकर हमें एक ऑरेंज कलर बना देंगे। ठीक है, इस तरह से हम कलर की ब्लेंडिंग करके एक डिफरेंट कलर हम शो करते हैं। थ्री कलर्स ब्लेंड टू मेक अ कलर, यूनिक कलर, कोई भी, पर्पल, ऑरेंज, येलो, दीज कलर्स। वेरिंग द इंटेंसिटी क्रिएट्स द न्यू कलर्स। वो जब इंटेंसिटी है कि भाई रेड को ज्यादा कर देना, ग्रीन को कम कर देना, ब्लू को बढ़ा देना, वो कोई और कलर बना देगा। ठीक है, अब इन्हीं मॉनिटर्स, जो टिपिकल मॉनिटर्स हैं, इसकी अब जो ड्रॉबैक है वो क्या है, मतलब इसका नुकसान क्या है। इसका पहला नुकसान यह है कि ये बहुत बड़े थे, देयर वर लार्ज, इतने बड़े थे सम टाइम आप गाड़ी में भी रखते थे तो वो पूरे नहीं आते थे, उनको रिक्शे पे लोड करके लेके जाना पड़ता था। ठीक है, दे वर लार्ज, दे वर हैवी बिकॉज ऑफ द कैथोड रे ट्यूब, दे वर हैवी, यूज लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को वो कंज्यूम करते थे। ठीक है, इनकी रिप्लेसमेंट में फिर क्या हुआ, एलसीडी आना शुरू हो गई। एलसीडी में से उन्होंने कहा कि ये जो हम कैथोड रे ट्यूब से बम्बार्डमेंट कराते हैं, कैथोड रे ट्यूब को निकाल दो, लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले डाल दो, एलसीडीज। तो फिर नए तरह के मॉनिटर्स आने लग गए, जिसको हम सेकंड टाइप ऑफ मॉनिटर्स कहते हैं, जो कि टिपिकल मॉनिटर्स नहीं है, जो आजकल भी यूज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले, कॉमनली फाउंड ऑन लैपटॉप्स, डेस्कटॉप वर्जन्स एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह के जो एलसीडी लैपटॉप्स में भी पाई जाती हैं और डेस्कटॉप्स के लिए भी मिल जाती हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम मेज पे रखा करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है उसके बारे में, चैप्टर 1 के अंदर हमने पढ़ा, पार्ट बी में। ठीक है, तो वो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनके साथ भी एलसीडीज आ जाती हैं। फिर उसके बाद वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब में हमारे पास क्या था, फास्फोरस था। उन्होंने फास्फोरस को खत्म किया। आपको पता था, ये भी पता होगा कि जब कैथोड ट्यूब को वो कहते थे कि इसको ख्याल करो ये टीवी गिरे ना, क्यों ना गिरे, क्योंकि उसमें फास्फोरस है और कैथोड ट्यूब फट जाती है। उसके फटने से क्या होता है कि आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है, फास्फोरस की वजह से। तो कहते थे ये टीवी गिरे ना, ख्याल करो, और इस तरह का पहले जो कहा करते थे। ठीक है, तो हमने क्या सॉल्व किए प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम ये था कि कैथोड रे ट्यूब हैवी थी, फिर लार्ज थी, फिर एक्सपेंसिव भी थी। उन्होंने इन तीनों प्रॉब्लम से जान कैसे छुड़ाई, उन्होंने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडीज दे दी। हैवी नहीं थी क्योंकि उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब नहीं थी, लार्ज भी नहीं थी, ठीक है, बड़ी नहीं थी, और फिर एक्सपेंसिव भी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फ्लोरिसेंट लाइट्स आने लग गई थी। ठीक है, प्रोवाइड्स द इल्यूमिनेशन। अब इसके बाद एलसीडीज के साथ साथ हमारे पास, अब एलसीडी कैसे काम करती थी, जिस तरह से हमारे पास टिपिकल मॉनिटर्स कैसे काम करते थे कि उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब बम्बार्डमेंट करती थी। ठीक है, और आगे फास्फोरस के तीन डॉट्स होते थे जिनको हम ट्राइएड्स कह रहे थे। एलसीडी में अब क्या था, एलसीडी में जो स्क्रीन थी ये भी उसी तरह पिक्सेल्स में डिवाइड हुई थी जैसे यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखाया हुआ है। ठीक है, और पिक्सेल्स जो थे आर एक्टिवेटेड इनडायरेक्टली। ठीक है, हमारे पास रोज और कॉलम की शेप में हम एक पिक्सल को लोकेट करते थे, एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स देके कि ये वाला पिक्सल है। ठीक है, इसको हम क्या करते थे, ऑन कर देते थे, और इसके ऊपर हम अपना जो इमेज था वो डिस्प्ले करते थे। अब एलसीडीज में क्या इशू था कि इसके अंदर जो हमारे पास ग्राफिक्स दिखता था वो ब्लरी था। वो क्या था, ब्लरी इमेज था। इमेज हमें ब्लर दिखता है एलसीडीज के अंदर। ठीक है, अब एलसीडी में बेसिकली दो तरह की एलसीडीज थी। एक था इनडायरेक्टली जो काम कर रही है,
और दूसरी जो है जिसमें एक्टिव मैट्रिक्स है, एक है पैसिव मैट्रिक्स के साथ, एक है पैसिव मैट्रिक्स के साथ। पैसिव मैट्रिक्स जो था वो डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये जब पैसिव मैट्रिक्स है ये ब्लरी इमेज हमें शो करता है। ये क्या करता है एलसीडी में, पैसिव मैट्रिक्स हमें क्या करता है, ब्लरी इमेज शो करता है, जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से हम लोकेट करके और उसको पिक्सल को एनलाइट करते हैं, लेकिन वो ब्लरी इमेज दिखाता है। अब जो एक्टिव मैट्रिक्स है वो क्या करता है, ये पिक्सल्स को डायरेक्टली उसको ऑन करता है, ठीक है, उसको ग्लो कराता है। और हर पिक्सल की जगह पर 4 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। जिस तरह से कैथोड रे ट्यूब के अंदर 4 चीजों की जरूरत थी, प्राइमरी कलर्स, आरजीबी और ओपैकनेस, ठीक है, कि वो एक पिक्चर नजर आए, उसके लिए यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं एलसीडी में, ठीक है। ये इनडायरेक्टली कैसे ग्लो करती थी, क्योंकि यहाँ पर जो एलसीडी थी उसके अंदर हमें फ्लोरेसेंट लाइट्स की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्टिव मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट ट्रांजिस्टर्स आ गए हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर अरेंज इन थिन फिल्म। एनिमेशन जो ये क्रिएट करते थे, जो पिक्चर ये क्रिएट करते थे, वो शार्प पिक्चर होती थी, क्रिस्प शार्प शार्प एजेस होते थे, और क्लीन पिक्चर हमारे पास डिस्प्ले होती थी एक्टिव मैट्रिक्स में। और एक्टिव मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि 4 होते हैं रेडी और ओपैकनेस के लिए। और इनएक्टिव मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास फ्लोरेसेंट लाइट होती है, इस वजह से वो ब्लरी होता है, और ये क्या होता है, ये क्रिस्प और क्लीन होता है, ठीक हो गया। अब एलसीडी के क्या ड्रॉबैक्स थे, एलसीडी का ये पहला ड्रॉबैक्स था कि एक तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव थी कैथोड रे ट्यूब से। दूसरा, अगर किसी को इसको इसके अंदर काम करना पड़ता था एलसीडीज पे, तो उनके सामने बैठकर उसको इस्तेमाल करना पड़ता था, ठीक है, वरना वो इमेज क्या है आपको नजर नहीं आता, इमेज ब्लैक नजर आता है अगर आप साइड से देखें तो। और कैन बी मोर फ्रेजाइल देन सीआरटी। अक्सर वो टीवी अगर गिर भी जाता था तो वो बच जाता था, उसका बाहर का जो हिस्सा था बॉडी टूट जाती थी, ठीक है, और उसका सर्किट बोर्ड ऐसे हिलता था लेकिन टूटता नहीं था वो जल्दी। एलसीडी क्या होती है, ये मोर फ्रेजाइल है, अगर गिरेगी तो टूट जाएगी, थोड़ा सा गिरेगी धक्का लगेगा तो डिस्प्ले के अंदर एक लाइन आना शुरू हो जाती है, ऐसे कलर्ड फुल लाइन ऐसे आना शुरू हो जाती है अगर गिर जाए तो। दे आर मोर सेंसिटिव, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो फर्दर मॉनिटर्स में जो डिस्प्ले की टाइप्स हैं, एक हमारे पास है पेपर वाइट डिस्प्ले, हाई कंट्रास्ट बिटवीन द फोर एंड बैकग्राउंड। दूसरा हमारे पास एक टाइप है जिसको हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले कहते हैं। ये सिमिलर होता है एलसीडी की तरह, ये भी यूज करता है फास्फोरस टू प्रोड्यूस द लाइट। आखिरी हमारे पास होता है प्लाज्मा मॉनिटर्स। प्लाज्मा मॉनिटर क्या करते थे, जिस तरह हमारे पास फास्फोरस होता था सीआरटी ट्यूब मॉनिटर्स के अंदर, इसी तरह हमारे पास प्लाज्मा मॉनिटर के अंदर गैस गैस फिल्ड होती थी, ठीक है। हम गैस के मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करते थे और अपनी जो लाइट थी हम वो प्रोड्यूस कर लेते थे, कलर्स प्रोड्यूस कर लेते थे, लाइट प्रोड्यूस कर लेते थे, ठीक है। तो ये भी खैर डेंजरस थी, ठीक है, प्लाज्मा मॉनिटर्स भी। तो यहाँ तक बेसिकली हमारे पास जो है ना मॉनिटर्स की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्लाज्मा मॉनिटर्स हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले हैं, पेपर वाइट डिस्प्लेज हैं। उससे प्रीवियस हमने देखा एलसीडी है, एलसीडी में दो होते हैं, एक इनएक्टिव और एक एक्टिव, सॉरी एक पैसिव होता है और एक एक्टिव डिस्प्ले होता है एलसीडी में। फिर एलसीडीज के बाद हमारे पास उससे पीछे जो था वो हमारे पास है अपना जो है नाम था उसका सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मॉनिटर्स थे, ठीक है, ये प्रीवियसली यूज होते थे, और आजकल जो बहुत फेमस है वो हमारे पास एलसीडी सबसे ज्यादा फेमस है। अब शुरू में हमने बात की थी कि कोई भी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक तो मॉनिटर पे डिपेंड कर रही थी, जिसका आपको पता लग गया कि मॉनिटर कौन कौन से हैं। और आजकल जो मॉनिटर यूज हो रहा है वो एलसीडी, और एलसीडी में भी हम एक्टिव जो ग्रिड वाली है हम वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो वाली एलसीडी हम यूज कर रहे हैं। तो ये मॉनिटर की बात तो ठीक हो गई, आपको पता लग गया। दूसरी चीज जो वो कह रहे थे क्वालिटी डिपेंड करती है, वो करती है वीडियो कार्ड्स पे, वो करती है जो सीपीयू के अंदर वीडियो कार्ड लगता है उस पे। अब हम वीडियो कार्ड के बारे में पढ़ते हैं कि वीडियो कार्ड बेसिकली क्या है।
ठीक है। मोनीटर्स क्या करते थे बेसिकली, इम्पैक्ट करते थे यूजर्स की इफेक्टिवनेस, यानी कि जितना अच्छा मोनीटर होगा, जितना बड़ा मोनीटर होगा, जितना ज़्यादा अच्छा कलर्स को दिखाएगा, उतना ज़्यादा जो यूज़र है उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और मतलब ना वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा अपने काम से। ठीक है। मॉनिटर्स के फीचर क्या होने चाहिए, जब आप कोई मॉनिटर परचेज करें तो उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, कि सबसे पहले कि उसके ऊपर जो टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होता है वो क्रिस्प टेक्स्ट होना चाहिए, यानी कि शार्प टेक्स्ट होना चाहिए, वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो। ठीक है। उसके बाद आपका ग्राफिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके अंदर एडजस्टेबल कंट्रोल्स हों कि आप अपनी मर्जी से आर, जी और बी की इंटेंसिटी को प्लस माइनस कर सकें। किसी को शोक कलर पसंद है तो वो रेड को बढ़ा देगा, किसी को लाइट कलर्स पसंद है, सॉफ्ट कलर्स पसंद है तो वो रेड को कम कर देगा। अब कंप्यूटर में, अब उस मॉनिटर के अंदर जो भी पिक्चर दिखेगी वो या तो सॉफ्ट दिखेगी या ब्राइट दिखेगी। तो ये वो फीचर्स हैं जो एक बंदा कर सकता है। इसके बाद हमारे पास है क्लियर एजेस। ठीक है। एजेस क्लियर से क्या है कि जब अब कभी आपके मोबाइल की या किसी डिवाइस की स्क्रीन अगर जाए, आप नई डिवाइस की स्क्रीन डलवाएं तो उसके आप एजेस को देखेंगे कि जो आपको कॉपी में स्क्रीन मिलती है उसके एजेस कट होते हैं, यानी कि आपको जो स्क्रीन की पूरी डिस्प्ले है वो नहीं हो रहा होता। तो जब भी आप कोई मॉनिटर लें तो आप नोट करें कि उसके एजेस जो हैं वो कंप्लीट एजेस होने चाहिए। ठीक है। बिलखसूस ये चीज़ें ज़्यादातर आप देख सकते हैं आजकल की स्मार्ट वॉचेज़ में। जो स्मार्ट वॉचेज़ आ रही है ना, उनके जो एजेस हैं, कुछ के एजेस राउंड होते हैं, कुछ के एजेस, उसकी बॉडी बाहर की वॉचेज़ की ऐसे होगी स्क्वायर, लेकिन उसके अंदर जो स्क्रीन डली होगी वैसे सर्कल में होगी। जो जो कॉपी वॉचेज़ आती हैं, ठीक है, एक्चुअल की मास्टर कॉपी या कॉपी होती है, वो इस तरह से अंदर सर्कुलर शेप में स्क्रीन होगी, जो कि ये एजेस पे यहाँ पे कुछ भी नहीं डिस्प्ले होगा आपको स्मार्ट वॉचेस में। लेकिन जो ओरिजिनल एप्पल की या दूसरी कंपनीज की वॉचेस हैं, उसके अंदर जो स्क्रीन होगी उसके अंदर की, वो भी ऐसे ही स्क्वायर शेप में होगी, उसमें एजेस जो होंगे वो कट नहीं हो रहे होंगे। तो ये तीन चार चीज़ें होती हैं जो कि आपने मॉनिटर परचेज करने से पहले नोट करनी होती हैं। ठीक है। अब साइज ऑफ अ मॉनिटर हम कैसे देख सकते हैं, किसी भी मॉनिटर का साइज हम कैसे मेजर करते हैं। हमारे पास जो भी मॉनिटर या एलसीडी है बेसिकली, आप उसका साइड ऐसे, उसका साइज ना इस तरह से डायगोनल में मेजर करते हैं, इंचेस में, डायगोनल में और इंचेस करते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक्चुअल जो साइज है उसका डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। ठीक है। जैसे ये आप डायगोनल या ये कॉर्नर से कॉर्नर तक आप उसको देख लेते हैं। ठीक है। व्यूएबल साइज क्या होता है, ये वही है यूजेबल पोर्शन ऑफ अ स्क्रीन। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया यूजेबल पोर्शन ऑफ अ स्क्रीन, ये यूजेबल पोर्शन है, ये यूजेबल नहीं है, ये यूजेबल पोर्शन नहीं है। ठीक है। तो यूजेबल पोर्शन क्या होता है, जहाँ पर हमें विंडो या पिक्चर या इमेज डिस्प्ले हो रहा हो, उसको हम कहते हैं यूजेबल पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। अब इसके बाद क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप अक्सर अपने कंप्यूटर के अंदर प्रॉपर्टीज में जा चेक कर सकते हो, जिसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन क्या होती है कि जो आपकी स्क्रीन है बेसिकली, जो आपकी स्क्रीन है, ठीक है, उस स्क्रीन के अंदर कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है। कितने पिक्सल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आपको ये कहा जाता है कि वी हैव 3 rows एंड 3 columns। तो इसमें कितने पिक्सल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसकी रेजोल्यूशन क्या है, 9। इसकी रेजोल्यूशन क्या है, 9। अब इसी तरह से आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टी का देखा हो तो आपको वो बताता है कि आपके कंप्यूटर की जो रेजोल्यूशन है वो है 1024 इंटू 756। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे 3 × 3 था और वो 9 बना, इसका मतलब यह है कि 1024 × 766 जो है, इसका फॉर एग्जांपल आंसर आता है 20,000। गलत हो सकता है ये जवाब, ऐसे बता रहा हूँ। ये जो 20,000 इसका आंसर आया है, ये बेसिकली रेजोल्यूशन है आपके उस मॉनिटर की। आपके मॉनिटर की क्या है,
रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो बेसिकली इतने नंबर ऑफ पिक्सेल्स, ये है इतने नंबर ऑफ पिक्सेल्स आपके 20,000 पिक्सेल्स आपके मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो